हेलो एवरीबॉडी। आज हम हिरुडीनिया यानी लीच की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि लीच जो है पूरी दुनिया के टेम्परेट रीजन्स जो होते हैं, शीतोष्ण जो हिस्से होते हैं उनके अंदर पाई जाती है और भारत में भी ये बहुतायत से पाई जाती है। ये फाइलम एनिलिडा के क्लास हिरुडीनिया से बिलोंग करती है और इसका ऑर्डर ग्नैथोब्डेलिडा है। तो आइए अब बात करते हैं हिरुडीनिया यानी लीच की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को हम पढ़ेंगे शेप एंड साइज, कलरेशन, सेगमेंटेशन, बॉडी डिवीजन, रिसेप्टर्स, सकर्स और एक्सटर्नल अपर्चर्स टॉपिक्स के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शेप एंड साइज़ की। जैसा कि आप जानते हैं कि लीच जो है वो एनिलिडा से बिलोंग करता है, यानी एक वर्म है। तो इसकी बॉडी जो है वो काफ़ी सॉफ्ट, क्रीमी रूपी होती है और लंबी होती है। डॉर्सो वेंट्रली ये फ्लैटेंड होता है, यानी अधर पृष्ठ रूप से ये चपटा होता है। नॉर्मली इसकी लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर तक होती है, लेकिन अपनी फुल्ली एक्सटेंडेड फॉर्म में ये 25 से 30 सेंटीमीटर भी लंबा हो सकता है। बात करें कलरेशन की, तो इसकी बॉडी जो है काफ़ी ब्राइटली कलर्ड होती है। जो डॉर्सल सरफेस है वो ऑलिव ग्रीन कलर की होती है, जबकि वेंट्रल सरफेस येलोइश ऑरेंज कलर पाया जाता है। और साथ ही हमें डिफरेंट स्ट्राइप्स नज़र आते हैं इसकी पूरी बॉडी के ऊपर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेगमेंटेशन के बारे में। लीच जो है इसकी बॉडी एनिलिडा का, जैसे हम जानते हैं कि बेसिक कैरेक्टर है कि बॉडी सेगमेंटेड होती है, तो उसी तरीके से लीच की बॉडी भी सेगमेंटेड है और ये 33 सेगमेंट्स के अंदर डिवाइडेड है, यानी नंबर ऑफ़ सेगमेंट्स जो हैं वो फिक्स रहते हैं। अब ये जो सेगमेंट्स हैं, इन सेगमेंट्स को एंटीरियर एंड जो होता है इसका, अगर हम लंबाई देखें तो एंटीरियर एंड जो है सकरा और पोस्टीरियर एंड जो होता है थोड़ा मोटा रहता है इसका। तो टोटल नंबर ऑफ़ सेगमेंट्स जो हैं इसके अंदर 33 रहते हैं। अब ये जो सेगमेंट्स हैं ये फर्दर डिवाइडेड रहते हैं और उन डिविजन्स को हम नाम देते हैं एन्युलस। अलग अलग सेगमेंट्स हैं, जो 33 सेगमेंट्स हैं उसके अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर नंबर ऑफ़ एन्युलस जो होते हैं वो अलग अलग रहते हैं। एक टिपिकल सेगमेंट के अंदर 5 एन्युलाई पाए जाते हैं, यानी जिस सेगमेंट में 5 एन्युलस प्रेजेंट है उसे कंप्लीट एन्युलस और बाकियों को इनकम्प्लीट एन्युलाई कहेंगे। तो यहाँ हमने देखा कि किस तरीके से कौन कौन से सेगमेंट्स के अंदर नंबर ऑफ़ एन्युलस किस प्रकार से हैं। तो प्रोस्टोमियम जो है, जो उसका इंटीरियर पोर्शन है, सेगमेंट फर्स्ट, सेकंड और सेगमेंट नंबर 26 के अंदर एक एन्युलस पाया जाता है, जबकि थर्ड, फोर्थ और 25th सेगमेंट के अंदर 2 एन्युलस। सेगमेंट नंबर 5, 6 और 24 के अंदर 3 एन्युलस और सेगमेंट 7 और 23 के अंदर 4 एन्युलस, जबकि सेगमेंट 8 से लेकर 22 तक 5 एन्युलस पाए जाते हैं, यानी यही सेगमेंट्स हैं जिन्हें हम कंप्लीट सेगमेंट्स कह सकते हैं। अब जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये एक कंप्लीट सेगमेंट है, इसका डॉर्सल व्यू है और ये इस सेगमेंट का वेंट्रल व्यू। डॉर्सल सेगमेंट जो है या कंप्लीट सेगमेंट जो है वो फर्दर 18 सेगमेंट्स के अंदर डिवाइडेड है, यानी ये एक कंप्लीट सेगमेंट, एक सेगमेंट जो है 5 एन्युलाई के अंदर डिवाइडेड है। इस तरीके से ये 5 हो गए, 1, 2, 3, 4 और 5, और ये पाँचों सेगमेंट जो है वो वर्टिकली 18 सेगमेंट्स के अंदर डिवाइडेड है, यानी हर एक एन्युलाई फर्दर 18 सेगमेंट्स या पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। इन सभी पार्ट्स के अंदर स्पेशल रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जिन्हें हम एन्युलर रिसेप्टर्स कहते हैं, यानी यहाँ जो आप छोटे छोटे डॉट्स की फॉर्म में देख पा रहे हैं इसे, ये इसके एन्युलर रिसेप्टर्स हैं जो हर एक सेगमेंट में डॉर्सल और वेंट्रल दोनों साइड्स के ऊपर बिखरे हुए रहते हैं, ये बिल्कुल मिडल के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी कई तरह के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम सेगमेंटल रिसेप्टर्स कहते हैं। जो हमें यहाँ पे बड़े डॉट्स नज़र आ रहे हैं उन्हें हम सेगमेंटल रिसेप्टर्स कहते हैं, जो कि डॉर्सल सरफेस पर 3 पेयर्स किस तरीके से, टोटल नंबर आप चेक कीजिए तो 6 हैं, तो यानी ये 3 पेयर्स है, जबकि वेंट्रल सरफेस के 4 पेयर्स डॉर्सल सरफेस पे और 3 पेयर्स जो हैं वो वेंट्रल सरफेस पर पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं बॉडी डिवीज़न की।
तो कंप्लीट बॉडी को हम 6 रीजन्स या 6 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। सिफेलिक रीजन जो बनता है सेगमेंट 1 to 5 से, प्री क्लाइटेलर जो 6, 7 और 8 रीजन से मिलकर बनता है, क्लाइटेलर रीजन जो 9, 10 और 11 सेगमेंट से मिलकर बनता है, मिडल जो 12 to 22 सेगमेंट्स है, कॉर्डल रीजन 23 to 26 सेगमेंट और पोस्टीरियर सकर जो है वो सेगमेंट नंबर 27 से लेकर 33 से मिलकर बनता है। इसमें अगर हम सिफेलिक रीजन की बात करें तो इस सिफेलिक रीजन के अंदर जो है वो एंटीरियर जो प्रोस्टोमियम, एंटीरियर सकर, माउथ और आइज़ जो है वो प्रेजेंट होती हैं। फिर प्री क्लाइटेलर रीजन जो है ये इसके अंदर नेफ्रीडियोपोर्स जो हैं वो पाए जाते हैं, यानी शुरुआत होती है यहाँ से। फिर आता है क्लाइटेलर रीजन। रिप्रोडक्टिव सीजन के अंदर टेम्परेरी क्लाइटेलम का निर्माण इस भाग में होता है। मिडिल पार्ट जो है इनके अंदर हर एक सेगमेंट में 5 एन्युलस पाए जाते हैं और इसके अंदर नेफ्रीडियोपोर्स भी पाए जाते हैं। कॉर्डल रीजन जो है जो पहले बताया आपको 23 से 26 सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है और इसमें 26 सेगमेंट के ऊपर डॉर्सल सरफेस पर एनस प्रेजेंट होता है और पोस्टीरियर सेगमेंट जो लास्ट 7 सेगमेंट से मिलकर बना होता है वो इसके पोस्टीरियर सकर की फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट बात करते हैं रिसेप्टर्स के बारे में। जैसा आपको पहले ही बताया था कि डॉर्सल सरफेस और वेंट्रल दोनों सरफेसेस पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो डॉर्सल सरफेस के रिसेप्टर्स हैं एक तो मिडिल लाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं पेयर की फॉर्म में और 3 जो रिसेप्टर्स हैं वो दोनों साइड्स के ऊपर, लेटरल साइड्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो टोटल 4 पेयर ऑफ रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। इसी तरीके से वेंट्रल सरफेस पर 3 रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं इसके। नेक्स्ट आइज़ की बात करते हैं। डॉर्सल सरफेस पे फर्स्ट 5 सेगमेंट्स एनुलस के अंदर एक पेयर जो है आइज़ प्रेजेंट होते हैं जो एक सेमी सर्कल की फॉर्मेशन करते हैं। 2 तरह के सकर्स पाए जाते हैं इसमें, एंटीरियर सकर और पोस्टीरियर सकर। एंटीरियर जो पोस्टीरियर सकर है वो कंपैरेटिवली बड़ा होता है, 27 से 33 सेगमेंट्स हैं उनसे मिलकर बना होता है और जो एंटीरियर सकर है वो एंटीरियर एंड पर प्रेजेंट होता है वेंट्रल सरफेस के अंदर ऊपर और उसमें एक प्री ओरल चैम्बर भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है इसके अपर्चर्स की बात करते हैं। लीच की बॉडी में कई तरह के अपर्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो उसके डॉर्सल और वेंट्रल सरफेसेस पर प्रेजेंट होते हैं। तो 5 तरह के अपर्चर्स हैं जो प्रेजेंट हैं। पहला है माउथ, ठीक है। तो माउथ जो है वो वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट होता है एंटीरियर सकर के अंदर। फिर आते हैं नेफ्रीडियोपोर्स। नेफ्रीडियोपोर्स जो होते हैं वो वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। 17 जोड़ी नेफ्रीडियोपोर्स पाए जाते हैं जो कि लास्ट एनुलस यानी हर एक सेगमेंट के जो लास्ट एलिमेंट होता है एनुलस होता है उसमें पाए जाते हैं। तो ये सेगमेंट नंबर 6 से लेकर 22 तक यानी टोटल 17 पेयर्स ऑफ नेफ्रीडियोपोर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। जैसा कि यहाँ दिख रहा है कि ये एक एनुलस है, ये अगर ये इसका पोस्टीरियर एंड ये इसका इंटीरियर एंड। तो अगर हम आगे से काउंट करना शुरू करें सेगमेंट में फर्स्ट एनुलाई, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, तो फिफ्थ एनुलाई के अंदर ये नेफ्रीडियोपोर जो होता है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है मेल जेनाइटल पोर। मेल जेनाइटल पोर जो होता है वो वेंट्रल सरफेस पर 10th सेगमेंट में सेकंड और थर्ड एनुलाई का जो कनेक्शन होता है या उसके जो बीच की लाइन होती है उस पर प्रेजेंट होता है। जबकि फीमेल जेनाइटल पोर जो होता है वो 11th सेगमेंट में यानी इससे थोड़ा पीछे 11th सेगमेंट में सेकंड और थर्ड एनुलाई के कनेक्शन पर प्रेजेंट होता है। ये दोनों ही वेंट्रल सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। और लास्ट आता है एनस। एनस जो है वो डॉर्सल सरफेस पे प्रेजेंट होता है और 26 सेगमेंट जो होता है सकर का, सकर से यानी जस्ट पहले वाला सेगमेंट, वहाँ पर ये डॉर्सल सरफेस पर प्रेजेंट होता है। इस प्रकार आज हमने बात की लीच के लीच की मॉर्फोलॉजी के बारे में। थैंक यू। ये मेरे तो आगे बात नहीं आएगी क्या?